दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह प्रतापगढ़ की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय मैं हूँ रानीगंज विधानसभा, रानीगंज तहसील, शिवगढ़ ब्लॉक के पंडितपुर हरिनाहपुर। और दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ एक कच्चा मकान देख रहे हैं, यह कल भरभरा कर अंदर गिर गया। तखत पर 4 बेटियां सो रही थी। भगवान की कृपा से वह बच गई, वरना मामूली जैसा हादसा हो सकता था। देख रहे हैं यह कच्चा मकान, इनको अभी तक आवास नहीं मिला है। आइए हम दिखाते हैं अंदर तक। उसी पे रोक लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, यह ऊपर दिखाओ कैमरामैन, यह जो है मिट्टी का घर है, खपरेल जिसको कहते हैं। यह भरभरा कर गिर गया और यहाँ पर बेटियां सो रही थी। तखत, कैमरामैन तखत दिख रहा है, इसी तखत पर बेटियां सो रही थी। आप देख सकते हैं बिस्तरा वगैरह लगा है और यहीं पर राशन पानी रखा था। गेहूं चावल पूरा बिखरा पड़ा है और सारा गेहूं चावल जहां दब गया, बेकार हो गया, वहीं बेटियों की जान बच गई दोस्तों, वरना बड़ा घटना हो सकती थी। आइए और भी दिखाते हैं आप। इधर यह पूरा घर बिल्कुल गिरने की कगार पर है। पानी चूता है, यहाँ जब पानी बरसता है सारी गृहस्थी इधर रखी जाती है और कोई जुगाड़ नहीं है। यह पूरा घर किसी भी समय गिर सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारों को इसकी कोई परवाह नहीं है। आइए वार्ता करते। यह पुराने ज़माने का यह घर है और कच्चा खपरेल है और कोई ठिकाना नहीं। जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है। कितने साल पहले पति की मृत्यु हुई? 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। कैसे मृत्यु हुई? कैंसर हुआ था। कितनी बेटियां हैं आपके? 4 बेटियां। बेटा भी है? नहीं, बेटा नहीं है। सबसे बड़ी बिटिया कितने साल की है? 15 साल के। अच्छा, बाकी 3 बेटियां 15 साल वाली छोटी हाँ, हैं। सब छोटी हैं। तो अभी तक आपको आवास नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। सरकार की और योजनाएं कोई मिलती हैं? कुछ नहीं। पेंशन वंशन? नहीं। पेंशन भी नहीं मिलती है? नहीं। विधवा पेंशन नहीं मिलती है? नहीं, अभी कुछ नहीं बना है। दोस्तों आप देख रहे हैं, इनको 6 साल पहले पति की मृत्यु हो गई, अभी तक इनको विधवा पेंशन नहीं मिलती है। 4 बेटियां हैं, किस तरह पढ़ाई लिखाई करती होंगी भगवान जाने। तो यह बताइए कि खर्चा कैसे चलता है आपका? खेती बाड़ी है? कुछ भी नहीं है। खेती बाड़ी भी नहीं है, आवास भी नहीं है, विधवा पेंशन भी नहीं मिलता है। प्रधान निकम्मा है। क्यों निकम्मा इसलिए कह रहा हूं कि 6 साल हो गए। अगर उसको प्रधान को थोड़ी भी दया होती तो सर्वप्रथम इनकी पेंशन लगवाता, लेकिन अभी पेंशन नहीं मिल रही है। प्रधान को थोड़ी भी दया होती, इनको आवास अभी तक मिल गया होता, लेकिन मिला क्यों नहीं? उसका मेन कारण है क्योंकि ये पंडित हैं। आज के समय पंडित ठाकुर होना समझ लीजिए गुनाह हो गया है। इतनी आप देख रहे हैं, तमाम लोग जातियों की बात करते हैं। गरीब ब्राह्मण परिवार हैं, 4 बेटियां हैं, सुदामा की तरह परिवार है, लेकिन सुदामा नहीं है। बच्चे हैं, खाने के लाले हैं, न पट्टा है, न जमीन है, न घर है। गुजारा कैसे होता होगा, यह सोचने वाली बात है। और समाजवादी पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहूँगा कि अभी अखिलेश यादव जी ने परसों कहा है पी माने पंडित, पहले कहते थे पी माने पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़ा वर्ग अब पी माने पंडित है। तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं यहाँ पर आर.के. वर्मा जी, उनसे आग्रह है कि 24 घंटे के अंदर अगर पी माने पंडित है तो 24 घंटे के अंदर समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा इनकी मदद होनी चाहिए। अगर मदद नहीं होती है तो 1 हफ्ते बाद मैं आऊँगा और इनसे पूछूंगा कि पी माने पंडित होता है, समाजवादी पार्टी ने कहा, तो क्या किसी समाजवादी ने आपकी मदद की? और अगर आपने मदद किया तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि पी माने पंडित और समाजवादियों ने पंडित जी की मदद किया है। 24 घंटे में मदद इनकी मिलनी चाहिए। मिश्रा नाम है मेरा। अब भैया यह बताइए कि आपको कब पता चला यह घटना हुई? अरे भैया, हम तो ऐसे अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आ रहे थे जी। वहीं से, पड़ा लगा परिवार रोज चिल्ला रहा था तो मैं दौड़ते आया जी।
उसके बाद सीधा घर इन लोग को सुरक्षित निकाला। इस घर गिर रहा था, बल निकालने में हमारा भी एक दो बांस गिर गया ऊपर, चोट आई थोड़ा। अच्छा। तो हम अब भाई अपने को भी सुरक्षित करना है, इनको भी निकालना है। जी। फिर इन लोग को निकाले, सब आए। फिर उसके बाद और गए, गांव के कोटेदार थे, उन लोग को बुलाए और लोग को बुलाए, तो जो हुआ इनकी व्यवस्था की, इनको निकाला गया। जी। उसके बाद भाई अब हम लेखपाल को फोन किए। अच्छा। स्विच ऑफ था उनका नंबर। अच्छा। 3-4 बार लगाए, 3-4 बजे तक स्विच ऑफ था। तो हम सोचे मौसम गड़बड़ है, पानी बहना ही चार्ज और हुआ होगा। तो लगभग शाम को हमारी 5-6 बजे लेखपाल साहब से बात हुई। फिर एक बार लगाया तो उठा फोन उनको, तो हमने बताया सर ऐसे ऐसे हमारे गांव में ऐसी ऐसी घटना हो गई। उन्होंने कहा ठीक है हम आएंगे। अभी तक तो नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। उसके बाद हम लोग इनको जो कुछ हुआ जैसे भी हुआ, आप समझ ले इस गरीब ब्राह्मण से ज्यादा जी, मैं ऑन कैमरा रिकॉर्ड कह रहा हूँ पूरे जनपद में, अगर इनसे ज्यादा गरीब ब्राह्मण कोई निकल जाएगा तो 1 लाख रुपया मैं दूंगा। जी। आज ब्राह्मणों की बात सब करते हैं, ब्राह्मण से ज्यादा गरीब तो धरती पर कोई है नहीं। कृष्ण और सुदामा की बात सब करते हैं, लेकिन सुदामा की दशा पे दया किसी को नहीं आ रही है। हाँ, मैं सरकार से भी मांग करता हूं, और हमारे जिलाधिकारी महोदय राजा आदमी है, उनके तक अगर हमारी बात पहुंचेगी जिलाधिकारी महोदय के पास, तो निश्चित है इस परिवार को कुछ न कुछ जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन से मदद मिलेगी। 101% तय है, वहां तक बात पहुंचे तो। बाकी तो अर्धान प्रधान से अपने दुनिया में मस्त है। आज तक इस ब्राह्मण परिवार को कॉलोनी नहीं मिला, और जितने बड़े आदमी हैं उनको कॉलोनी मिला है। दलित बस्ती में चले जाएंगे, सरकारी नौकरी वाले हैं, सब चीज उनको आवास मिला है, लेकिन इस ब्राह्मण परिवार को खूब दशा देख रहे हैं। इनके पास 1 बिस्सा अगर खेत निकल जाएगा इस बहू के नाम, बाप के नाम 1 बिस्सा खेत, मैं छोड़ दूंगा। मैं था जो था, हम लोग पास कोटेदार को लाया, गेहूं राशन का सब भेज गया था। कल शाम की हम लोग व्यवस्था किए, शाम के इनके घर चूल्हा किसी तरह जला, गैस भी इनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हम लोग खुद भाई सब अपने कितना करें। तो शासन से मेरी मांग है, हमारे जिलाधिकारी महोदय राजा है, बहुत अच्छे डीएम हैं, उनकी बराबर में जो देख रहा हूँ दिनचर्या बहुत अच्छे, पूरे जिले को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो वहां तक अगर बात पहुंचेगी तो इनको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो दोस्तों आपने देखा, पुनः बताना चाहूंगा, गरीब ब्राह्मण परिवार का घर, और जहां पर ना ही गैस सिलेंडर है। आज जहां 2047 में विकसित भारत बनाने की बात चल रही है, ऐसे में विकसित भारत कैसे बनेगा जब एक गरीब ब्राह्मण को खाने के लालो हो, रहने का घर ना हो, सिलेंडर ना हो, विधवा पेंशन ना मिल रही हो, 4 बेटियां हैं, पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। सर्व शिक्षा अभियान की बात होती है कागजों पर, लेकिन यहाँ पर हकीकत में कुछ नहीं है। लेकिन वीडियो के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से मैं आग्रह करना चाहूंगा, अविलंब इनको जो भी सरकार की योजनाएं हैं तुरंत पहुंचाने की कृपा की जाए, जिससे पीड़ित परिवार को लाभ मिल सके। बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि 4 बेटियां बच गई, क्योंकि वहीं पर सो रही थी जहां पर घर के छत गिरी है खपरेल का। तो ऐसे में और दुर्घटना ना हो, इनको अविलंब आवास दिलाए जाने की कृपा की जाए। दादाजी आप खड़े हो जाइए। आप रिंकी के ससुर जी हैं, कौन हैं? जी। और बेटे कितने हैं आपके? कोई बेटा, 2 बेटे थे, दोनों खत्म। 2 बेटे थे, दोनों खत्म हो गए हैं। अब यही बहू है, बस बहू है। 4 नातिन हैं दादाजी के। दादाजी कितनी उम्र होगी? लगभग 75 साल उम्र है दादाजी की। बहू है, जो खर्चा, जो कोई खर्चा होता है, खाने पीने खर्चा होते हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। 4 बेटियां हैं पढ़ने वाली, उनको फीस कॉपी किताब देने वाला कोई नहीं है। जब पिताजी ही नहीं हैं तो कौन करेगा व्यवस्था। बड़ी बड़ी बातें, अरबपति करोड़पति पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, और पंडितों के बहुत सारे संगठन चल रहे हैं जिले में, लेकिन कहाँ है वो पंडित? अखबारों में भी खबर निकली है, कोई पंडित जी, कोई लेखपाल, कोई सेक्रेटरी, कोई वीडियो यहां पर नहीं पहुंचा है। कब पहुंचेंगे? अगर मृत्यु हो गई होती तो यहां पूरा अमला जिले का आ जाता, लेकिन आज गरीब ब्राह्मण की मदद करने वाला कोई नहीं है। 24 घंटे के अंदर सभी ब्राह्मण संगठनों से आग्रह है कि इनकी मदद करें, और सभी आला अधिकारियों से आग्रह और निवेदन है 24 घंटे के अंदर प्रार्थी की मदद की जाए। एड्रेस सुन लीजिए। और प्रतापगढ़ की आवाज के संभ्रांत साथियों, जो आप पहुंच सके यहां पर, आप सभी लोग यहां पर पहुंचकर इनकी मदद करें। यहां हैं रिंकी मिश्रा जी, गांव का नाम सुनिए, पंडितपुर हरिनाहपुर।
ब्लॉक शिवगढ़। यह बेटियां हैं, एक बेटी ये है, एक बेटी वो है, एक बेटी माँ के यहाँ गई है, 4 बेटियां हैं। इनकी आप लोग जितनी मदद हो सके करें। कोई यहाँ पर कोई मदद करने वाला अभी तक पहुंचा नहीं है। गांव वाले कुछ संभ्रांत व्यक्ति हैं जिन्होंने इनको कल खाने पीने की व्यवस्था की। कोटेदार अच्छे हैं जो उन्होंने राशन की व्यवस्था की। समाज सेवी गांव के कुछ नौजवान हैं जिन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया। मैं भी 40 किलोमीटर चल के इनके घर आया हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप इनकी मदद करें। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये है भैया कि हमार मदद करत जा। हाँ जी हाँ, आवास देवास दे हमका बस। जी हाँ, इनको आवास और विधवा पेंशन अविलंब मिलना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय, आपसे आग्रह और निवेदन है। आप सभी का प्रतापगढ़ की आवाज़ देखने सुनने के लिए, कमेंट लाइक फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।